अब इस पार्ट में हम नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवरराइडिंग देखते हैं। तो नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर लिखना, उसे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो फंक्शन ओवरराइडिंग हमने पिछले वीडियो सीरीज़ में फंक्शंस में देखा, तो हम उसका इस्तेमाल अब स्ट्रक्चर में करके देखेंगे, क्योंकि पहले हमें वो पॉसिबल नहीं था। तो अब हम उसे स्ट्रक्चर में फंक्शन ओवरराइडिंग देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते, स्ट्रक्चर ए, और ये स्ट्रक्चर हमने एम्प्टी रखा और इसके अंदर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि स्ट्रक्चर बी। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया। तो अब हम ए स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट A1 बनाते हैं और बी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट B1 बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेम फंक्शन बनाते, void स्मॉल a। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। अब इसमें हम एक पैरामीटर लेते a और उस a को हम प्रिंट कर देते आई एम फंक्शन, उसके बाद %d, इसे हम अब प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया a नाम का। सेम फंक्शन हम उसे कॉपी करके b में भी रख देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि फंक्शन ओवरराइडिंग होता है उसमें सब कुछ सेम होता है, रिटर्न टाइप भी सेम होता है, फंक्शन नेम सेम होता है, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर होती है वो भी सिर्फ सेम होती है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को ओवरराइड किया। तो अब बात आती है उस फंक्शन को एक्सेस कैसे करें। तो अगर हमें ये इनसाइड का स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर का स्ट्रक्चर एक्सेस कराना हो, तो हमें a1.b1.a फंक्शन ऐसे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर b1 है और उसके अंदर मेथड a है। ठीक है। तो अब हमें अगर ये इनसाइड की मेथड कॉल करनी हो तो हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बाहर की मेथड कॉल करते, उसके बाद हम इनसाइड की फंक्शन दूसरा कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते जो कि पहला है a ऑफ, जो कि पहले ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना दिया है तो इसका ही हम यूज़ करेंगे। तो a1 डॉट, बाहर हमें a फंक्शन है यहाँ पे 1 पास कर देते, और जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो b स्ट्रक्चर के अंदर है, इसलिए बाहर का स्ट्रक्चर, उसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर b1, उसके बाद वो मेथड, और यहाँ पे 2 नंबर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों फंक्शन कॉल करा दिए। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे a को प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे प्रिंट कर देते, इसे कंपाइल एंड रन कर देते। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई एम फंक्शन 1, आई एम फंक्शन 2, इस तरीके से हमने उसे कॉल कर दिया। यहाँ पे स्लैशन भी दे देते, दोबारा कंपाइल कर देखते, आई एम फंक्शन 1, आई एम फंक्शन 2 प्रिंट कर दिया। तो इसे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सेम हमने फंक्शन ओवरराइड भी देखा। नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें बहुत जगह पड़ती है, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में बुक्स हो। तो जैसे कि हमारा मेन जो स्ट्रक्चर है वो लाइब्रेरी है, उसके अंदर उसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो बुक्स का स्ट्रक्चर लाइब्रेरी के अंदर आ गया। अब उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर हो सकता है कि कौन सा बुक है, जो कि ज्योग्राफी का है या प्रोग्रामिंग का है या मैथमेटिक्स का है। तो इस तरीके से उसमें और सिर्फ 3 स्ट्रक्चर बना दिए हमने। उसके अंदर अब प्रोग्रामिंग में एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि C प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग। तो इन्हें प्रॉपर स्टोर कराने के लिए हमें नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो
ये था नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में।